सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएफटी के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। अगर मैं आईएएफटी की बात करूं, और इस कॉलेज के वैसे तो कई सारे कैंपसेस हैं, बट जो मेन कैंपस है दैट इज इन दिल्ली। इस कॉलेज को जो पहला रीजन है ऑप्ट करने का इज बेसिकली जो इनके लिए एग्जाम होता है आईआईएफटी का, उसका कंपटीशन कंपैरेटिवली कैट से कम होता है। कैट में 2.5 लाख बच्चा अप्लाई करता है, आईएएफटी के लिए नियर अबाउट 35,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जो दूसरा रीजन है, स्पेशलाइजेशन है कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपना करियर इंटरनेशनली बिल्ड करना है, राइट, या फिर उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट के बारे में इंटरेस्ट या उनकी स्किल्स एक्सपर्टाइज जो है वो कहीं ना कहीं वहीं लाई करती है, तो वो भी इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज इंडिया में ये आईबी के लिए टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। सो उसी के सिलेक्शन क्राइटेरिया को हम डिस्कस करें बिकॉज रिव्यू आप सभी को पता है, आईआईएफटी दिल्ली इज अ गुड कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and let's get started with this episode। ये 2 साल का MBA कराता है इंटरनेशनल बिजनेस में, जो कि एक फुल टाइम कोर्स है। उसकी जो एनुअल फीस है दैट इज 8,85,000 पर एनम, राइट, जो कि ST/SC कैंडिडेट्स के लिए 50% हाफ हो जाती है। उनको कहीं ना कहीं 50% कंसेशन मिलता है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं देन इन दैट केस यू हैव टू पे $30,000 पर एनम फी स्ट्रक्चर। अब इसको आप जो भी इंडियन करेंसी में इंडियन रुपीस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड एक एडिशनल फीस विच इंक्लूड्स योर लाइब्रेरी, कंप्यूटर, एलुमनाई, दैट इज 54,000 जो आपको पे करनी पड़ती है। देन इनके पास हॉस्टल में 3 कैटेगरी में हॉस्टल अवेलेबल है, राइट, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी एंड सिंगल ऑक्यूपेंसी। सिंगल ऑक्यूपेंसी 36,000 का पड़ता है, डबल ऑक्यूपेंसी 45,000 का पड़ता है एंड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 54,000 पर ट्राइमेस्टर का आपको कहीं ना कहीं पड़ता है। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो इस तरह से आप टोटल फी स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑल इन ऑल आपको 20 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा अगर आप आईआईएफटी दिल्ली जाते हैं। तो मोड ऑफ एडमिशन पे हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आईआईएफटी का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बाद जो प्रोसेस होती है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल्स असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो वेरियस सिटीज अक्रॉस द कंट्री में होता है, जिसको हम आईएएफटी का एग्जाम कहते हैं। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको देन राइटिंग स्किल असेसमेंट या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर एक्सटेम्पोर या एंड इंटरव्यू, मतलब इनमें से ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, एक्सटेम्पोर हो सकता है, राइटिंग स्किल्स असेसमेंट हो सकता है एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि लास्ट ईयर अहमदाबाद, बैंगलोर, ऑलमोस्ट सारी सिटीज में कंडक्ट किए गए। मोड ऑफ एडमिशन अगर हम बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो जीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेज 1 का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कि जो शॉर्टलिस्टिंग है ऑफ कैंडिडेट फॉर वैट GDPI विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ आईएएफटी एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है आईएएफटी का जो देने वाले हैं, तो मैं आपको एक ओवर रफ व्यू बोल सकती हूँ बिकॉज अभी एग्जाम नहीं हुआ है। दैट इज अगर आप बात करें तो इनके जो सेक्शंस होते हैं दैट इंक्लूड्स वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अगर आप VARC की बात करें तो आपका 30 से 31, 32 स्कोर होना चाहिए। मैं ये रॉ स्कोर की बात कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 12 to 14 का आपको स्कोर होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में 8 to 10 का स्कोर होना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में विच इज DILR में आपका 18 से 20 के बीच का रॉ स्कोर होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको 122 से 126, 125 के बीच में स्कोर रिक्वायर्ड है। अगर मैं लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 52.75 का कट ऑफ था, वेयर इज जनरल EWS के लिए 47 से 75 के बीच का कहीं ना कहीं कट ऑफ था, और ये बाकी कैटेगरीज के लिए कहीं ना कहीं जो है वो वेरी करेगा। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है आईआईएफटी में क्या क्या स्कोर जो है आपको ऑन एन एवरेज 125, कई जगह आपको 130 मिलेगा, तो 122 से 125, 26 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। पर जो आपको आईएएफटी के सेकेंड लेवल के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए कॉल आता है उसमें
आपका 10th, आपका 12th, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जिसको मैं डिस्कस कर रही हूं। दैट इज क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर स्टेज 1, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज इन्होंने जो दिया है वो IAFT के स्कोर के को दिया है, जो मैं आपको ऑलरेडी जस्ट अभी इलाबरेट कर सकी हूं। दैट इज 73%। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2% का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है डायरेक्टली फॉर दिस, उनकी जो भी जेंडर डाइवर्सिटी पॉलिसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर डाइवर्सिटी मेल 0, फीमेल 2% का वेटेज। तो ऐसे 75%, अगर आपका IFT का स्कोर अच्छा है, आप फीमेल है, 75 मतलब आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ गए कि आपको कॉल आने के चांसेस हैं। देन आपके 10th में बात करें तो 10% वेटेज 10th को दिया है, 12th को 10% वेटेज दिया है। अकेडमिक डाइवर्सिटी में राइट, नॉन इंजीनियर्स को 5 और इंजीनियर्स को 0 का वेटेज दिया गया है। टोटल स्कोर ऐसा 100% का दिया है। ये फर्स्ट लेवल की शॉर्टलिस्टिंग है, जहां पे आपको एक्सटेम्पोर या ग्रुप एक्सरसाइज या फिर राइटिंग असेसमेंट टेस्ट के लिए कॉल आता है। अब स्टेज 2, जहां पे हम वेट GD PI कर रहे हैं, तो IFT scores carry the maximum weightage and additional criteria of academic consistency, academic diversity, gender diversity, works experience will be used for final selection. वैट की बात करें तो इसमें एक आपको ऐसे सबमिट करना पड़ता है वैट में, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन आपको कितनी उस टॉपिक पे क्लियरिटी है और एबिलिटी है टू कॉम्प्रीहेंड एंड द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडियाज, ऑफ योर थॉट्स, ये कहीं ना कहीं वैट में किया जाता है। इसी की तरह एक एक्सटेम्पोर भी होता है, कई कॉलेजेस करते हैं। तो इट इज बेसिकली जैसे हम जब अब्रॉड के लिए जाते हैं तो दे हैव दिस राइटिंग टेस्ट, आइल्स के अंदर एक रिटन टेस्ट भी होता है, राइटिंग को जज किया जाता है वहां पे। यहाँ पे भी एक टॉपिक, उस पे आप कितने क्लियर हो, कितने क्रिएटिव हो, किस तरह से अपने ओपिनियंस पुट कर रहे हो, उसको जज किया जाता है। देन ग्रुप डिस्कशन, अगर हम बात करें शॉर्टलिस्टिंग, एक टॉपिक दिया जाता है, आपकी क्लियरिटी, कम्युनिकेशन, अपने ओपिनियन सबके सामने रखना, ये सारी चीजों के बेसिस पे प्लेयर स्किल, कम्युनिकेशन, कंटेंट, एबिलिटी टू गिव इनसाइट ऑन द टॉपिक, इसके बेसिस पे ना। कमिंग टू द पर्सनल इंटरव्यू, ये एक बहुत मेजर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, बिकॉज यहाँ पे यूजुअली बाकी कॉलेजेस के इंटरव्यूज में क्या होता है, दे ज्यादातर आस्क टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट, आप क्यों MBA करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि MBA IB में करा रहा है, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू IB, तो ये आपसे जो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल क्वेश्चंस के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है दैट व्हाई यू वांट टू गो फॉर IB, और वो जवाब जस्टिफाई होना इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक एकेडमिक, एक्स्ट्रा एनालिटिकल परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें। अब ये फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जहां पे 45% वेटेज IFT को है, वैट GD प्लस PI, जहां पे PI को 20% है, GD को 10% है और वैट को 10% वेटेज दिया है, तो ऐसा 40% का क्राइटेरिया है। 2% फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, अकेडमिक डाइवर्सिटी 2% जो कि नॉन इंजीनियर्स को मिलेगी। वर्क एक्सपीरियंस विद द स्टार, दैट मीन्स कंडीशन अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है उनके पास, उसको 3% का वेटेज, और अकेडमिक कंसिस्टेंसी, राइट, दैट इज 8% का, तो टोटल 100% का वेटेज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 10th में अगर आपका 55 से कम है या 55 से ज्यादा है या इक्वल है 1%, 55 से 60 के बीच में है 2%, 60 से 73%, 70 to 85%, 80 to 98% and 90 above 10% का वेटेज है। Similarly is with 12th स्टैंडर्ड का स्कोर। जब हम वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन देख रहे थे तो वहां पे एक स्टार दिया हुआ था, तो वो स्टार यही इलाबरेट करता है कि अगर आपका 2 महीने के अंदर का एक्सपीरियंस है 0, 2 महीने से ज्यादा है 24 मंथ से बराबर है या कम है 2%, 24 मंथ से ज्यादा है 36 मंथ्स के इक्वल या कम है देन 3%, 36 से 48 2, देन 48 से 60 ज्यादा 1%, एंड देन 60 मंथ से ज्यादा है तो भी आपको 0% का वेटेज दिया जाता है। ये बैच प्रोफाइल है, फ्रेशर्स 32%, 68% इंजीनियर एक्सपीरियंस्ड। अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स 80%, एंड दैट इज द रीजन उन्होंने वो अकेडमिक डाइवर्सिटी का भी वेटेज दिया हुआ है। 75% मेल्स हैं, 25% फीमेल्स हैं।
ये वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, वर्क एक्सपीरियंस में अलग अलग डोमेन से वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स हैं, यू कैन हैव अ लुक आउट देयर। तो ये कहीं ना कहीं इनका बैच प्रोफाइल है। ये अगेन the batch profile, not talking about the placements, why this college is quite known. अगर आप average package देखेंगे, it is 25,16,000 and that is the reason it is among the top colleges in the country. Median is 24. टोटल 82 रिक्रूटर से बैच साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 41,08,000 का इनका टॉप 10% है, टॉप 25% 34 लाख का है, 29,70,000 एवरेज सीटीसी टॉप 50%। फीमेल्स के लिए 25 लाख का एवरेज है, मेल्स के लिए 24,97,000 का एवरेज सीटीसी है, हाईएस्ट इंटरनेशनल 80 लाख एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक इज 46.5 lakh. Consulting 25%. अगर हम बात करें, that is one of the dream jobs for a lot of students watching this video and who are dreaming or aiming for their MBA. Then finance 23%, sales marketing 21%, 9% IT, product management 7%, 5% trade and operations, right? And ये summer placements हैं, you can have a look. Alumni, these are the few alumni जो कि आप देख सकते हैं. Head of Marketing, Industry and Cross Cloud, that is Microsoft. Batch इनका batch code जो है वो दिया हुआ है. Then Abhishek Jalan, Director, Deutsche Bank, ठीक है. Morgan Stanley, Vice President, right? CEO, MWay, 1991-1993 batch के है. Unilever के CEO, which is Asim Puri, if I'm not wrong with the pronunciation. He is also an alumni of IIFT Delhi and कुछ startups भी हैं, right? Sunset Cinema Club, Golden Beat Consultants, Pony Trees Hair, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो अलग अलग बैच से पास आउट हुए हैं. दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, जहाँ पे मुझे लगता है मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. बट स्टिल इफ यू फील लाइक कुछ चीज़ें मिस आउट हुई हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अपार्ट फ्रॉम इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.